जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे सितंबर 2025 से पेंशन के नए नियमों के बारे में। साथियों, जैसा कि 5 नए नियम लागू होंगे पेंशन में। साथ में जैसा कि आप सभी को बता दें, वृद्धा दिव्यांग विधवा पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट है और किन किन लोगों को पेंशन जो है 6,000 रुपये तक मिलने जा रही है। तो साथियों, पूरी अपडेट देखने के लिए आप सभी जो है वीडियो को एंड तक बने रहिए। साथ में लगातार किसी भी प्रकार की नई अपडेट देखनी है तो आप सभी साथियों को जो है इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना होगा। आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पास में जो घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में रखें। इसके अलावा आप सभी जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर दें। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे यहाँ पर बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि सरकार की यह पहल समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशन राशि में वृद्धि और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना को और भी प्रभावी बनाया गया है। यह न केवल लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी बढ़ाएगा। इस प्रकार की योजनाओं से ही एक नए संगत और समावेशी समाज का निर्माण संभव है। जैसा कि आप सभी को बता दें, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। आज के समय में जैसा कि हर व्यक्ति चाहता है कि बुढ़ापे में उसे आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। विशेषकर समाज के उन तबकों के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन बेहतरी के लिए जो है सरकार निरंतर नई योजनाएं और सुधार लाती रहती है। इसी दिशा में सितंबर 2025 से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रभावी हुआ है, जो लाखों जरूरतमंद लोगों के जीवन में नई आशा की किरण लेकर आया है। डिजिटल क्रांति और पारदर्शी व्यवस्था। आधुनिक तकनीक के इस दौर में सरकार ने पेंशन योजना की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। अब लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के बार जाने की आवश्यकता नहीं है। समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। और यह सुविधा न केवल समय की बचत करती है, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी कम करती है। जैसा कि आप सभी को पता है, आए दिन किसी न किसी स्कीम में जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। फर्जी लाभार्थी देखने को मिलते हैं, जिनकी मतलब यहाँ पर कर सकते हैं एज नहीं हुई है, या फिर उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के योजना में आवेदन कर रखा है। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार होता है उससे यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। जैसा कि ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को नियमित रूप से ट्रैक कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सिस्टम के तहत जो है पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी। इससे बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथियों, जैसा कि वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो गई है। इससे पेंशनधारियों को बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पेंशन जो है उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहेगी। साथियों, योजना की पात्रता, मापदंड और आवश्यक कागजात। इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे मुख्य शर्त यह है कि आवेदक उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए जहां से वह आवेदन कर रहा है, और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में नाम का होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को अपने संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन के साथ में आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक से आयु प्रमाण पत्र है, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना जरूरी है। जैसा कि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें यह है कि आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना अत्यंत आवश्यक है। इससे डीबीटी सिस्टम के माध्यम से जो है राशि का हस्तांतरण सुगम हो जाता है और किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न्यूनतम हो जाती है। साथियों, आप सभी को बता दें, लाभार्थियों के लिए जो है सुधार के फायदे। इन नए सुधारों से पेंशनधारियों को अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा का एहसास होगा
और वे अपने भविष्य को लेकर निश्चित हो सकेंगे। इसके अलावा समय पर पेंशन समय पर मिलने वाली पेंशन से वे अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे और किसी पर आर्थिक निर्भरता कम हो जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से आवेदन करना और उसकी निगरानी करना बहुत सरल हो गया है। पारदर्शी व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई है। बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त होने से लाभार्थियों को पूरी राशि प्राप्त होने लग गई है। साथियों, आप सभी को बता दें जैसा कि हर राज्य सरकार जो है अलग अलग पेंशन जो है यहाँ पर देती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें जैसा कि जीवन प्रमाण पत्र की अगर ऑनलाइन व्यवस्था से योजना की प्रमाणिकता बनी रहेगी और यहाँ पर केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे सरकारी संसाधनों का सदुपयोग होगा और वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक ही जो है लाभ पहुंचेगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सभी राज्य सरकारों को नसीहत दी है कि सभी वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों को सही समय पर पेंशन दी जाए ताकि इस महंगाई के दौर में आसानी से पेंशनधारियों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। जैसा कि पेंशन राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि पहले की स्थिति में कई लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन की राशि इतनी न्यूनतम थी कि उनके मूलभूत जीवन यापन की आवश्यकता पूरी करना बहुत कठिन था। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अब वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि को बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया 4,000 रुपये कर दिया गया है। दिव्यांग नागरिकों के लिए यह राशि 6,000 से लेकर 10,000 के बीच निर्धारित की गई है। यह व्रत न केवल उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी जो है सुधार लाएगी। दिव्यांगों की देखभाल करने वालों को हर महीने 6,000 रुपये देगी दिल्ली सरकार। क्या शर्तें हैं? तो दिल्ली सरकार दिव्यांगों की देखभाल करने वाले उनके परिजनों को हर माह 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद यह फैसला किया गया। यह लाभ शारीरिक रूप से 40% या फिर उससे अधिक दिव्यांगों की सहायता को प्रदान की जाएगी। जो भी दिव्यांग का सहायक है उसको यह पेंशन दी जा रही है। क्या शर्तें हैं? तो लाभार्थी कम से कम 5 वर्ष से जो है दिल्ली का निवास करता हो। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय जो है 1 लाख रुपए से अधिक न हो। ये जो है दिल्ली वालों के लिए है जो दिव्यांगों का सहारा बने हुए हैं। बैंक खाते का जो है आधार से लिंक होना, सत्यापित होना आवश्यक है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को बता दें एक तो वार्षिक सत्यापन हो गया। इसके अलावा केवाईसी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल बैंक अकाउंट से आधार लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए। तो साथियों, इसके अलावा जैसा कि लगातार आपको अगर पेंशन योजना से संबंधित किसी प्रकार की नई खबर, नई अपडेट जाननी है, देखनी है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी को लगातार नई अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ में।